गणेश जी महाराज की जय। प्यारे भाइयों बहनों माताओं, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में गणेश जी की कथा श्रवण कराने जा रही हूँ। बंधुओं, गणेश जी की कथा सुनने से सब प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। गणेश जी भक्तों को सद्मार्ग दिखाते हैं। गणेश जी की पूजा अर्चना करने से सभी कार्य सफल हो जाते हैं। भगवान गणेश को फूल, धूप, दीप, कपूर, रोली मोली, लाल चंदन, मोदक आदि का भोग लगाएं। इसके बाद गणेश जी को सूखे सिंदूर को चढ़ाएं। भगवान गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ाएं। इसके बाद गणेश जी की आरती करें। गणेश जी भक्तों को सद्मार्ग दिखाते हैं। गणेश जी की कथा सुनने से उन्नति के रास्ते खुलते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको गणेश जी की कथा श्रवण कराने जा रही हूँ। गणेश जी की कथा। एक बार गणेश जी महाराज ने पृथ्वी के लोगों की परीक्षा लेने के लिए एक छोटे बालक के रूप में पृथ्वी की यात्रा की। वह एक हाथ में एक चम्मच दूध और दूसरे हाथ में मुट्ठी भर चावल लिए घूम रहा था। जय बोलते हुए कि जय चावल और दूध लेकर कोई मेरे लिए खीर बना दो। जय कहते हुए वह गांव गांव में घूमने लगे, लेकिन कोई गणेश जी की इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। सभी हंसते हुए बोलने लगे, मूर्ख लड़का, क्या एक चम्मच दूध और एक मुट्ठी चावल से खीर बनाई जा सकती है? इस तरह गणेश जी महाराज गांव गांव घूमे, लेकिन कोई भी उनके खीर बनाने के लिए राजी नहीं हुआ। सुबह से शाम होने लगा, तभी एक बुढ़ी माँ अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने गणेश जी को देखा और कहा, बेटा, अपना खीर बनाने की सामग्री मुझे दे दो, तो मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। बुढ़ी माँ की बात सुनकर गणेश जी ने कहा, खीर बनाने के लिए अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन ले आओ। बंधुओं, बुढ़ी माँ छोटे बच्चे का मन रखने के लिए घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आई। गणेश जी बर्तन में दूध और चुटकी पर चावल डालने लगे। यह देखकर बुढ़ी माँ को आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बुढ़ी माँ के घर के सारे बर्तन दूध और चावल से भर गए। गणेश महाराज जी ने बुढ़ी माई से कहा, मैं स्नान कर आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं आकर खीर खाऊंगा। बुढ़ी माँ बोली, बेटे, मैं इतनी खीर का क्या करूँ? तब गणेश जी ने कहा कि माता, आप पूरे गांव को खीर खाने के लिए आमंत्रित कर दो। बुढ़ी माँ खुशी से कहती है, ठीक है बेटा, मैं ऐसा ही करती हूँ। बुढ़ी माँ मन लगाकर बहुत अच्छे से खीर बनाने लगी। खीर की मीठी सुगंध धीरे धीरे गांव में फैलने लगी। खीर बनाने के बाद वह गांव के घर घर जाकर लोगों को खीर खाने के लिए आमंत्रित करने लगी। यह देखकर गांव के कुछ लोग बुढ़िया की बातें सुनकर हंसने लगे। कुछ लोग सोच रहे थे, इतने दिनों से भीख मांगकर जीवन का निर्वाह करने वाली बुढ़िया आज पूरे गांव को खीर खाने के लिए कैसे बुला सकती है। उनमें से एक महिला कहती है, तुम्हारे घर में खाने के लिए मुट्ठी भर अन्न नहीं है, तो हम पूरे गांव को खीर खाने के लिए बुला रही हूँ। यह सुनकर बूढ़ी माँ थोड़ा हंसकर वहाँ से चली गई। गांव के लोग उत्सुकता से बूढ़ी माँ के घर आ गए। बूढ़ी माँ के घर पर पूरे गांव के लोगों का भीड़ लग जाती है। जब बूढ़ी माँ की बहू को इस दावत का पता चला, वह जल्दी से अपने बेटे और बेटी को लेकर सबसे पहले बूढ़ी माँ के घर आ गई। अपने पोते पोतियों को देखकर बूढ़ी माँ अत्यंत खुश हुई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बच्चे सब खीर खाने के लिए जिद करने लगे। यह देखकर बूढ़ी माँ अपने पोते पोतियों को खीर परोस कर बाहर बैठ गई। बहू जब रसोई घर में जाकर खीर से भरी हुई पतीला को देखती है तो उनके मुंह में पानी भर आ जाता है। अपने लालच को नियंत्रण करने में असमर्थ बहू एक कटोरी में खीर लेकर दरवाजे के पीछे चली गई। वह खाना शुरू करने से पहले बोला, गणेश जी भगवान, भोग लगाना। इतने में थोड़ा खीर नीचे गिर गया और गणेश जी को भूख लग गई। गणेश जी प्रसन्न हो गई। बूढ़ी माँ बच्चों को आता देखकर कहने लगी, बेटा, खीर तैयार है, आकर भोग लगा लो। गणेश जी ने कहा, तेरी बहू जब मेरा नाम लेकर भोग लगाया तभी मेरा पेट भर गया।
मैं तो तृप्त हो गया हूँ। अब तुम खाओ, अपने परिवार और पूरे गांव को खाना खिलाओ। बुढ़िया कहती है, बेटा खीर बहुत ज़्यादा है, सबका पेट भरने के बाद भी बहुत खीर बच जाएगी, फिर मैं उसे बचे हुए खीर का क्या करूँगी। माँ, बचा हुआ खीर तुम अपने घर के चारों कोनों में रख देना। जय कहकर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। जब सारा गांव परवेट खीर खा चुका है तब भी बहुत सी खीर बची रहती है। बूढ़ी माँ बचे हुए खीर को पतीला में रखकर अपने घर के चारों कोनों में रख देती है। जब बूढ़ी माँ सुबह उठकर खीर के पतीले को देखती है तो पाती है कि पतीले में दूध की जगह सोना, जवाहरात और मोती भरे हुए हैं। बूढ़ी माँ जय देखकर कहती है, एक समय मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं भीख मांग कर गुजारा करती थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सारी गरीबी दूर होगी। अब मुझे कोई दुख नहीं है, मैं चैन से जी सकती हूँ। हे गणेश जी महाराज, जैसा आप मुझे दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने वालों को, कहानी सुनाने वाले को, सभी का आंगन घर खुशियों से भर देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी की दूसरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है कि एक बहन और एक भाई रहते थे। बहन हर रोज अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। बहन रोज सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करके जल्दी से अपने भाई को देखने के लिए निकल जाती थी। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति थी, जहाँ वह नित्य हाथ जोड़कर कहती थी, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। रास्ते में जाते हुए जंगल का कांटा उसके पैर में चुभ जाता था। एक दिन बहन ने अपने भाई का चेहरा देखा और बैठ गई। भाभी जी ने उससे पूछा कि भाई जी, तुम्हारे पैरों में क्या हुआ है। बहन ने कहा, रास्ते में आने के वक्त जंगलों का कांटा पैर में चुभ गया है। जा कहकर बहन अपने घर चली गई। भाभी ने अपने पति से कहा, रास्ता साफ कर दीजिए। रास्ते से आने के वक्त आपकी बहन के पैरों में कांटा चुभ जाता है। तुम्हारी बहन पीड़ित है। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सड़क से झाड़ियाँ, जंगल और पेड़ पौधे काट दिए, जिससे रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। पेड़ों की सफाई के कारण गणेश जी की मूर्ति अपने स्थान से हट गई, जिससे भगवान क्रोधित हो गए और उनकी प्राण हर लिए। जब गांव के लोग भाई को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, तभी भाभी ने रोते हुए कहा, तुम थोड़ी देर रुक जाओ। उनकी बहन हर रोज भाई का चेहरा देखती है। लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, लेकिन कल से क्या दिखेगी। बहन रोज की तरह अपने भाई का चेहरा देखने के लिए सड़क से आती है। सड़क से आते हुए बहन ने देखा, सड़क एकदम से साफ हो गई है। पेड़ पौधे, जंगल सब काट गए हैं। थोड़ा और आगे जाते हुए देखती है कि गणेश जी की स्थान भी हटी हुई है। यह देखकर वह जल्दी से खेजड़ी की डाल लेकर गणेश जी की स्थान प्रतिष्ठा की और हमेशा की तरह हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीढ़ सबको देना। भगवान गणेश जी ने उनकी बातें सुनी और सोचा कि अगर मैं आज इसकी नहीं सुनी तो इस दुनिया में कोई भी हमें नहीं मानेगा, कोई हमारी पूजा नहीं करेगा। भगवान गणेश जी कहते हैं कि बेटी, खेजड़ी के जैसे 7 पत्ते ले जाओ और इन्हें कच्चे दूध में मिलाकर अपने भाई के शरीर पर छिट्टे मार देना और वह उठ जाएगा। जब बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, तो उसने सोचा कि जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। वह खेजड़ी के 7 पत्ते लेकर घर गई और देखा कि वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है। वह घर जाकर देखा, उसका भाई का शरीर रखा हुआ है। उसकी भाभी रो रही थी। जैसे कि वह गणेश जी से सुना था, वैसे ही उसने कच्चे दूध में खेजड़ी के 7 पत्ते मिलाकर अपने भाई की शरीर में छिड़क दिया। उसका भाई जाग उठा। भाई उठकर कहा, आज मुझे गहरी नींद आई। बहन ने कहा, ऐसी नींद कोई शत्रुओं को भी ना आवे। उसके भाई को सारी घटना बताई। गणेश जी महाराज की जय।